अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँगा, अगर इफ़ यू वांट टू लाइक मोटो व्लॉग या आपको रिकॉर्ड करना है वाइल यू आर राइडिंग योर बाइक, तो आपको वो भी चीज़ें देखनी पड़ती है। बिकॉज लोग हेलमेट ले लेते हैं, उसके बाद उनको पता लगता है कि यार मैं आगे माउंट लगा नहीं सकता या फिर ऊपर लगा नहीं सकता या साइड में लगाने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने खुद एम सील लगा के अपना गोप्रो माउंट लगाया हुआ है इस पर। तो मेरा एकदम ये आपको डिज़ाइन देखना है, अगर वी शेप का हुआ वो तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू पुट अ गोप्रो माउंट इन इट। तो आपको ये देखना है कि फिजिबल है या नहीं, मतलब आप आगे पीछे ऊपर नीचे लगा सकते हैं माउंट या नहीं। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू पुट अ गोप्रो और अ एक्शन कैम इन योर हेलमेट, द डिज़ाइन शुड बी कंसिडर्ड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द बकेट लिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लिए कैसे एक हेलमेट चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डॉट सर्टिफाइड, ISI सर्टिफाइड एंड ISI सर्टिफाइड हेलमेट्स हैं। तो मेरे पास जितने भी घर पे हेलमेट्स हैं मैं ले आया हूँ, तो जिससे कि मुझे एक्सप्लेन करने में ईजी रहेगा कि कौन सा आपके लिए ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला स्टेप आपको हेलमेट में, मतलब हेलमेट चूजिंग में जो डिसाइड करना है वो है कि आपको ब्रांड देखना है कि आपको कौन सा ब्रांड चाहिए। तो अगर आपका बजट कम है तो आप स्टड्स देख सकते हैं, वेगा देख सकते हैं या SMK वगैरह, ऐसे आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। तो आई माई सेल्फ हैव MT हेलमेट एंड एक जो मेरे भाई के पास है वो एक्सॉर। तो ये कुछ इनका कॉस्ट रहता है अराउंड एनीवेयर बिटवीन 4 to 6,000 रुपीज़। एंड जो अपने वेगा वगैरह के ISI स्टैंडर्ड्स के आते हैं, इनका कुछ कॉस्ट रहता है अपना 800 रुपये से लेके 2,500-3 हज़ार रुपये तक। तो सबसे पहली चीज़ आपने अपना ब्रांड चूज़ करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सर्टिफिकेशन कौन सा चाहिए। तो लोग पूछते हैं मेरे से कि ISI स्टैंडर्ड लेना चाहिए, वो सस्ता आ जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स है, या फिर ECA या डॉट। तो डॉट सर्टिफिकेशन स्टैंड करते हैं अमेरिकन सर्टिफिकेशन के लिए, ECE इज़ फॉर यूरोपियन स्टैंडर्ड। तो उसके बाद अगर जब आपने डिसाइड कर लिया कि यार क्या है, तो मैं इस वीडियो के बाद एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि ECE और डॉट सर्टिफाइड हेलमेट जो इतने महंगे आते हैं, क्या वो वर्थ इट है या नहीं। इसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगा 2-3 दिन में। तो अभी हम बात करते हैं। तो आपने सब चूज़ कर लिया, अपने दिमाग में बना लिया कि हाँ यार ये मेरा बजट है, ये सर्टिफिकेशन चाहिए मेरे को, ये ब्रांड का चाहिए। उसके बाद आप डिज़ाइन वगैरह का कुछ टेंशन नहीं, आपके पास बहुत सारे डिज़ाइंस रहते हैं। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको साइज़ देखना है। अगर आपका प्रॉपर साइज़ नहीं होगा तो आपको हेलमेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। योर हेलमेट शुड फिट योर हेड परफेक्टली। तो अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मेरा ये हेलमेट है, आई जस्ट पुट दिस ऑन। तो ये 2 साल हो गया इसको, पुराना है, बट स्टिल अगर मैं इसको लगाता हूँ तो यू कैन सी कि मेरा चीक्स एकदम चिपके हुए हैं इससे एंड ज़्यादा वॉबल नहीं कर रही है। अभी ये थोड़ा वॉबल करने लग गया है कंपैरेटिवली पहले से, बिकॉज इसका जो स्पॉन्ज है वो लूज़ हो गया है, क्योंकि हेलमेट पुराना हो गया है। क्योंकि अगर ये वॉबल नहीं करेगा, एकदम टाइट रहेगा, तो आप हाई स्पीड्स पे आराम से स्टेबिलिटी देगा, आपको सेफ्टी देगा। ये नहीं कि यार तुमने थोड़ा अनफिट हेलमेट ले लिया, आप ज़्यादा स्पीड में चला रहे हो, विंड ब्लास्ट से वो उड़ जाएगा। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम यू शुड टेक केयर ऑफ। तो आपका फिटिंग अच्छा होना चाहिए, चीक्स एकदम प्रॉपरली मिलने चाहिए। उसके बाद अभी हमको 2 तरह के स्ट्रैप्स आते हैं। तो पहला जो स्ट्रैप होता है ये इस टाइप का होता है। तो ये वाले स्ट्रैप में आपको, ये वाला स्ट्रैप ज़्यादा सेफ़ रहता है, बट इसको थोड़ा लगाना इज़ नॉट कन्वीनियंट। तो आपको ये बस ऐसे टाइट करना पड़ता है एंड ये खुल जाता है। तो ये एक टाइप का स्ट्रैप है। एंड अगर मैं दूसरे स्ट्रैप की बात करूँ तो आई हैव एक्सॉर हियर। तो यहाँ पे जो स्ट्रैप है ये अपना नॉर्मल हेलमेट जैसा है। तो ये ऐसे निकल जाता है पूरा एंड ये पूरा ऐसे जाता है। तो ये भी आपके पास ब्रांड टू ब्रांड डिफरेंस, मतलब चॉइस रहेगा कि आपको उस टाइप का चाहिए, इस टाइप का चाहिए। आई पर्सनली फील कि ये वाला अच्छा है, बट इन सिटी कंडीशंस एंड एवरीडे यूसेज के लिए चाहिए तो ये भी इज़ गुड बिकॉज इट्स कन्वीनियंट। उसके बाद आपने जब चूज़ कर लिया कि अपना फिटिंग ऐसा होना चाहिए, तो आपको जब भी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन ले रहे हैं, तो आपको एक मेजरिंग टेप लेके अपने जो सर का पैरामीटर है उसका सेंटीमीटर आपको नापना है, मेजर करना है, एंड उसके हिसाब से आपको अपना साइज़ डिसाइड करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। वो होने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपको वाइज़र में भी चॉइस आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक नॉर्मल वाइज़र है, दिस इज़ क्लीन वाइज़र। तो ये एंटी फॉग नहीं है, बट ये एकदम बेसिक वाला वाइज़र है। दिस कॉस्टेड मी 800 रुपीज़ ओनली द वाइज़र। एंड यहाँ पे जो मेरे पास दूसरा वाइज़र है ये टेंटेड वाइज़र है। तो ये वाइज़र आपको यूज़ आएगा अगर आपको थोड़ा सा कूल दिखना है, या फिर ये काफ़ी हद तक सन रेज रिफ्लेक्ट कर देता है, बट इसका रात में कुछ भी काम नहीं आता। तो रात में आप यूज़ नहीं कर सकते इसको, तो बहुत अनकन्वीनियंट लगता है। इसलिए मैंने एकदम बेसिक वाला लिया है, बिकॉज यूजुअली आई राइड इन सिटी ट्रैफिक, तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये सब होने के बाद आपको
फिर देखना है कि यार अभी मैं बोलूँगा कि पर्सनली आप कभी भी हेलमेट लें तो हमेशा फुल फेस्ड हेलमेट लें, बिकॉज हाफ फेस्ड हेलमेट नाम के हैं बट दे आर गिविंग यू लाइक पार्शियल सेफ्टी, क्योंकि आपका आगे का जो ये चीज़ है जबड़ा है वो सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यार हेलमेट लगा ही रहे हो तुम तो अच्छे से लगाओ, प्रॉपर लगाओ, जैसे ही गिरो तो एटलीस्ट पूरा मुंह तो बच जाए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको अंडर 1000, अंडर 3000, अंडर 5000 एंड अंडर 10,000 के अंडर के बेस्ट हेलमेट 2-3 चॉइस से अमेज़ॉन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, बिकॉज मेरे को लोग पूछते रहते हैं कि यार ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया। तो एक्जैक्टली आपको सेम ग्राफिक डिज़ाइन नहीं मिलेगा, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टॉक अवेलेबल। एंड कोविड के चक्कर में स्टॉक्स का बहुत प्रॉब्लम है एंड डिलीवरी वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स भी नहीं चल रहे हैं। तो आपको मैं लिंक दे दूंगा। तो सर्टिफिकेशन सेम रहेंगे, बस ये रहेगा कि थोड़ा डिज़ाइन वगैरह चेंज रहेगा। अगर मैं अभी आपको सिर्फ ओवरऑल ऐसे बात करूं कि डिफरेंस ये एक ISI एंड EC या डॉट सर्टिफाइड हेलमेट में, तो ये रहेगा कि EC एंड डॉट सर्टिफाइड हेलमेट ज़्यादातर डबल थर्माकोल कोटिंग के साथ आता है, तो थोड़ा बड़ा रहता है। जादू जैसे लोग आप हेलमेट लगा के, मेरे जैसा आदमी जो थोड़ा पतला है। एंड अगर आप नॉर्मल ISI हेलमेट लगाते हो तो इसमें सिंगल थर्माकोल कोटिंग रहती है, जो थोड़ा छोटा दिखता है, बट सेफ्टी आपको इसमें ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज आपको डबल थर्माकोल कोटिंग मिल रहा है। बट ये नहीं बोलता मैं ये ISI वाले ख़राब है, दे आर टोटली गुड, दे आर इक्वली गुड एट द प्राइस यू आर बाइंग देम। तो ये थे मेरे कुछ थॉट्स बिफोर बाइंग हेलमेट, सो यू शुड कंसिडर दीज। एंड अगर आपको कुछ भी और डाउट है considering the helmet or the bike, just let me know in the comment section below and like the video if you liked it and subscribe to my channel. Thank you, bye bye. Thought that I would have and I flipped it in a double.